संस्कृति नमस्कार साथियों। फिर आ गया रविवार, एक बार फिर उसी उम्मीद एवं विश्वास के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में संस्कृति समाचार दर्पण का 79वां अंक लेकर। सूचना स्रोत का कार्य करता हमारा संस्कृति समाचार दर्पण सदैव आपके प्यार एवं विश्वास की कामना एवं आस्था रखता है। इस अंक में निहित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि अभिभावक एवं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यान से सुनिए एवं आत्मसात कीजिए। आइए विलंब ना करते हुए आपको लिए चलते हैं कुछ छात्र संवाददाताओं की ओर, जो कि आपको हमें आज की सूचनाओं से अवगत करवाएंगे। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा के चलते फिलहाल स्कूल खोलने के फैसले को टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल बंद रहने तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए संस्कृति विद्यालय में भी कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल ऐप के माध्यम से ली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत स्कूल ऐप पर स्टूडेंट्स को पाठ्य सामग्री एवं वर्कशीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय अपने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित कर रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज होना परम आवश्यक है। अतः सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने नौनिहालों को सभी कक्षाओं में समय पर उपस्थित होने हेतु प्रेरित करें। साथ ही साथ समय समय पर यह भी ध्यान दें कि उनके बच्चे की कक्षाओं की उपस्थिति का स्तर क्या है, क्योंकि विद्यालय नहीं चाहता कि कम उपस्थिति दर्ज होने की स्थिति में विद्यार्थी परीक्षाओं से वंचित हों। आज के विद्यार्थी ही कल के देश के भविष्य निर्माता होंगे, अतः उनमें मेहनत, ईमानदारी, देश प्रेम, त्याग, बलिदान आदि की भावनाओं का अभी से समावेश होना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व भारती संस्थान की ओर से श्री रविंद्र जी व्यास तथा श्रीमती पूनम त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र और आदर्शों से परिचित कराया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को भारत के खुदीराम बोस, मैना देवी, बाजी राउत जैसे बालवीर व गुमनाम सपूतों के विषय में भी बताया, जो बहुत ही कम उम्र में देश के नाम अपना सर्वस्व बलिदान कर गए। अतः हमें भी इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भले ही हम छोटे बच्चे हैं, परंतु देश के लिए हमें भी अपना फर्ज निभाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सीबीएसई के द्वारा संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक पतंग प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रेम, एकता और अखंडता, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता आदि का संदेश देते हुए साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भागिनी प्रदेश मणिपुर और नागालैंड की सभ्यता और संस्कृति एवं कला का परिचय देते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर पतंगों का निर्माण किया। विद्यार्थियों ने इस मनमोहक प्रदर्शनी से सभी का मन मोह लिया। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए समय समय पर कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन तो करता ही है, साथ ही साथ उन्हें अध्ययन और अध्यापन से जोड़ने हेतु भी अनेक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन करता है। इसी श्रृंखला में विद्यार्थियों को खेल खेल में उनके विषय संबंधित ज्ञान से परिपूर्ण करने हेतु इन दिनों कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे खेल खेल में प्रश्न उत्तर याद कराना, गणित के फॉर्मूले याद कराना और विज्ञान के कठिन से कठिन फॉर्मूले याद कराना, मानचित्र अध्ययन करना, शब्दकोश और शब्दावली का प्रयोग करना सीखना आदि। इसके लिए विद्यालय में लूप कार्ड एक्टिविटी, मैप नेविगेशन एक्टिविटी, डिक्शनरी नेविगेशन एक्टिविटी आदि कराई जा रही है, जिसमें बच्चे बड़े ही उत्साहपूर्ण ढंग से न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बड़े ही सही तरीके से अपने विषय को सीख रहे हैं। ये गतिविधियां ऑफलाइन कक्षाओं की तरह ऑनलाइन कक्षाओं में भी समय समय पर कराई जाएंगी। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह अपनी ऑनलाइन कक्षाओं पर भी नियमित रूप से उपस्थित रहें और इनका लाभ उठाएं।
संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए एक और नई सौगात लेकर आया है। अब विद्यार्थी सीधे सीधे अपने विषय अध्यापकों से स्कूल ऐप के माध्यम से पढ़ाई के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को न केवल पूछ सकेंगे बल्कि उनका उचित निराकरण भी कर सकेंगे। इससे न केवल विद्यार्थी अपने विषय के करीब आएंगे बल्कि उसे सीखने में भी उन्हें बड़ी ही सहजता महसूस होगी। इस संदर्भ में पालकों से निवेदन है कि वह अपने बच्चों को भी इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन हेतु प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें ताकि वह निर्भयतापूर्वक अपने विषय में पारंगत हो सकें। विद्यार्थियों एवं पालकों ने अवलोकन हेतु विद्यालय ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के CBA 3rd के परीक्षा परिणाम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचा दिए हैं। विद्यार्थियों एवं पालकों ने न केवल सावधानीपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन किया बल्कि उनके द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करना प्रारंभ कर दिया है ताकि आगामी मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी इन कठिनाइयों से बच सकें और बेहतर अंक पाने में सफलता प्राप्त कर सकें। अब एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना। संस्कृति विद्यालय अपने पुस्तक प्रेमी विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों के लिए लेकर आया है रीडिंग मैराथन, जिसे रेडोथन का नाम दिया गया है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है। संस्कृति विद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब हमारे शहर के पुस्तक प्रेमी प्रातःकाल 6 बजे से शाम 6 बजे तक वाचन कार्य गतिविधि में प्रतिभागिता दिखाएंगे। इस गतिविधि में प्रतिभागियों के द्वारा मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम की पुस्तक फायर विंग अग्निपंख का वाचन करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर कलाम के जीवन से परिचित होते हुए उनके मूल्यों और उनके आदर्शों के विषय में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ डॉक्टर कलाम के द्वारा देश के लिए किए गए विभिन्न योगदानों के विषय में भी जान सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।